नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। और आज की वीडियो में टॉपिक है अनुपात और समानुपात का पहला पार्ट है। और यहाँ पर डेट वाइज में सभी प्रश्न दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट जो भी प्रश्न आ रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तभी आप लोगों को आइडिया लगेगा। इसलिए सभी प्रश्नों को देखना है, उसी नेचर पर आगे भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि mn, देखिए mn का यहाँ पे अनुपात दिया गया है 9:6, तो यहाँ पर m+n दिया गया है, यहाँ पर m-n दिया गया, इसका मान पूछा गया था। तो कैसे आप लोग इसका निकालेंगे? देखिए, जब भी सिंपल सा यहाँ पे दे रखा है तो m का संबंध यहाँ पर है 9 से और n का संबंध किससे है? 6 से। ठीक है, तो बस इनकी वैल्यू इसमें रख देंगे। m के स्थान पे हमें रखना है 9 और n के स्थान पर रखना है हमें कितना? 6। तो बस m के स्थान, पहला m था तो m के स्थान पे रखेंगे 9, प्लस करेंगे n का कितना बताया था यहाँ पे 6, जोड़ देंगे। अनुपात का यहाँ पे साइन लगा था, अनुपात लगा दिया। m हमारा कितना है? 9 और माइनस लगा तो माइनस लगा दिए। n हमारा कितना है? 6। तो बस सॉल्व कर देना है। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 9 से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 एकम 3 कट जाएगा और 3 बचे 15। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 5:1। तो यही इसका राइट आंसर होगा, 5:1, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान कितना होगा? ठीक है, तो देखिए x का पूछा गया, x का 45%, तो 45% लिखेंगे, बराबर में कितना है? y के 15% के बराबर है। जब भी इस तरीके से आएगा तो प्रतिशत साइन कट जाएगा। अब डायरेक्ट 15 से संख्या कट रही है तो 15 कम 15 कट जाएगा एक बार में, और 15 तियाँ 45 कटेगा। और x और y को एक साइड में करेंगे तो x देखिए पहले से यहाँ पे था और x यहाँ पे y जो है गुणे में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ पर संख्या बची थी 1 और इस साइड में 3 जो है इसके साथ गुणे में है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये इस साइड में आएगा तो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हमारा नया अनुपात बन जाएगा, यानी x का संबंध 1 से है, y का संबंध यहाँ पे 3 से है, तो x अनुपात y कितना हो जाएगा? यानी 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात। देखिए पीतल बनाई जा रही है तो किसके मिश्रण से? एक तो तांबा है उसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तांबा। दूसरा है इसमें जस्ता, तो तांबा और जस्ता का अनुपात दिया गया है कितना? 25 अनुपात दिया गया है, 17 दिया गया है। और कुल वजन दिया गया 370 किलोग्राम। पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी? तो 370 में बताना तांबे का वो बताना मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, दोनों का वजन, अब दोनों का अनुपात हम जोड़ लेंगे तो 25 और 17 अनुपात कितना हो गया? 37 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 37। और कुल वजन, यानी हमने अनुपाती योग कर लिया और कुल वजन यहाँ दिया गया कितना? 370, तो 370 यहाँ रखेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा? 370 को डिवाइड करेंगे 37 से, 37 से कम 37, 37 से कम, यानी यहाँ 10 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 10 हो गया। अब पूछा गया था तांबे की कितनी मात्रा होगी। तांबे का अनुपात यहाँ दे रखा है और 1 यूनिट का मान कितना यहाँ पे? 10, तो भैया 25 यूनिट का मान कितना होगा? तो 10 गुणा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी 250 kg। ठीक है, तो 250 kg। वैसे भी हम यहाँ पर 10 से गुणा कर देते तो हमको 225 यहाँ मिल जाता। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम भी 1 यूनिट मान के यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर PQR का अनुपात दिया गया है, P अनुपात Q अनुपात R। अब बराबर में देख सकते हैं इस तरीके से इनका अनुपात दिया गया। अब यहाँ P प्लस Q दिया गया है, फिर अनुपात Q प्लस R दिया गया, अनुपात R प्लस P का मान पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए P का संबंध यहाँ पे 9 से हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर P का संबंध किससे? 9 से। और Q का संबंध किससे है? तो आप यहाँ पर मिलाइए, तो Q का संबंध है 10 से, तो Q का हम 10 से वैल्यू बाद में रख लेंगे इसमें। ठीक है, R का संबंध हो जाएगा यहाँ पे 11 से। ठीक, तो R का संबंध किससे हो जाएगा? 11 से। बस आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। पहले नंबर पे P आ रहा है, P हमारा कितना है? 9, तो 9 करेंगे, प्लस दिया है, फिर Q दिया है, Q कितना है? 10, तो 10 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अनुपात का साइन है, फिर से Q है तो यानी 10 ही होगा। अब प्लस R, तो R कितना है यहाँ पे? 11 दिया गया है। अनुपात, फिर R दिया है तो 11 यहाँ पर, तो 11 यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर है P, तो P का कितना है यहाँ पे? 9 है। तो वैल्यू देखिए यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें रख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 10 और 9 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 19 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा।
अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो 20 हो गया। तो 19, 21, 20, तो 19, 21, 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि देखिए यहाँ पर 4m दिया गया बराबर 5n बराबर 20c के दिया गया और mnc का मान पूछा गया। जब भी इस तरीके से अनुपात में mnc हो, चाहे abcd हो, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे। इस तरीके से जब भी दिया जाए, वैसे लॉन्ग मेथड इसका होता है, लेकिन उससे हमें नहीं सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल सा है। हाइड मेथड से करेंगे, यानी छिपाना। जिसका निकालना, जैसे m का निकालना, तो m को इस बार नहीं गिनेंगे। ठीक है, हम सीधा इन दोनों का गुणा कर लेंगे। जब भी m का हमें जैसे अनुपात निकालना है तो m को नहीं गिनना है, बाकी जो भी संख्या है इनको गुणा कर लेंगे, यानी 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जैसे हमें n का निकालना है, कितना है, तो n का निकालना है, तो n को नहीं गिनेंगे इस बार, अब इसको गिनेंगे और लास्ट वाले को। तो 20 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पर, 80 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर हमें c का निकालना है यहाँ पर, तो c को छोड़ देना पड़ेगा, बाकी जो बचे हैं नंबर्स उनका गुणा कर लेंगे, तो 5 चौके हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब डायरेक्टली इन्हें काट सकते हैं, तो 20 से कम 20 कट जाएगा, और 20 चौका यहाँ पर 80 हो जाएगा, और 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डायरेक्टली आप 20 से काटेंगे तो नया अनुपात हमारा बनेगा 5 4 1 का बनेगा यहाँ पर 5 4 1, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि x अनुपात y, अब यहाँ पे अनुपात दिया गया 7:2। अब यहाँ पर देखिए इस नंबर के साथ में x y चिपके हैं, यहाँ पर चिपके हुए हैं। अब मान इसके हमें बताना है कैसे। देखिए x यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 7 बताएंगे, y कितना है यहाँ पर 2, बस इन सभी की वैल्यू इसमें रख देना है, सॉल्व कर देंगे। देखिए 7 है, x हम कितना रख सकते हैं, तो बताएंगे x बराबर कितना है, 7 है। ओके 7 रखेंगे, प्लस दिया गया था, फिर है 4, y यहाँ पे कितना है, तो y बराबर कितना है यहाँ पे 2, तो 2 रखेंगे। बस यही वैल्यू जो है अगले में रख दीजिए अनुपात के बाद में। तो 7 गुणे हो जाएगा 7 माइनस 4 गुणा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर x y की वैल्यू रखनी थी। 7 सती हो जाएगा कितना 49, प्लस 4 दूना हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 7 सती 49 माइनस 4 दूना हो जाएगा 8। अब देखिए इसमें जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 57 मिलेगा। ठीक है, 49 में 8 जोड़ेंगे 57, और 49 से 8 को घटाएंगे तो मिल जाएगा 41, यानी यहाँ पर नया अनुपात मिल गया कितना, 57:41। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 57:41। अगला प्रश्न पूछा गया, x अनुपात y यहाँ दिया गया है। और देखिए इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी से सॉल्व करिएगा इसमें, क्योंकि दोनों मिक्स कर रखा है। देखिए यहाँ पर x का संबंध यहाँ पर 3 से है, y का संबंध यहाँ पे 5 से है, यानी x के स्थान पे 3 रखेंगे, y के स्थान पर यहाँ पर 5 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर z अनुपात w दिया गया। अब यहाँ पर x और y का मान रखेंगे, बस zw का निकल आएगा। तो हम चलिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, z और w का अनुपात यहाँ पर लिखते हैं। कितना है यहाँ पर 2x है, और यहाँ पर कितना है 5y है। ठीक है, ये अनुपात दिया गया। अब x के स्थान पर हमें कितना रखना है 3, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा 5 गुणा y कितना यहाँ पर है 5 है। ठीक है, तो नया अनुपात निकाल लेंगे। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 5 25। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अनुपात इनका निकाल लिया। किसका, z का देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और w का कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसमें मान पूछा गया था x z अनुपात y w। ठीक है, तो x के स्थान पे कितना रखेंगे, x बराबर कितना है 3, तो 3 रख देंगे। z कितना है, तो z का हमने देखा यहाँ पे 6, बिल्कुल सही। y कितना है, तो y का हमने देखा था 5 था। ठीक है, और w का कितना, तो w का यहाँ पे देखेंगे 25 है, बिल्कुल सही। अब 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, और 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, आप गुणा करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। 18:125, यानी 18:125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यदि x बराबर यहाँ पर दिया गया 3/8 और y दिया गया है। ठीक है, और y का यहाँ पर इतना दिया गया, तो x y z का पूछा है। तो चलिए सबसे पहले x y और y z का यहाँ से हम अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए x बराबर में दिया गया 3/8 दिया गया, और इंटू में y है। ठीक है, अब x और y एक साइड में कर लेते हैं। तो x और ये इधर गुणे में, तो नीचे आ जाएगा भाग में। अब यहाँ पे संख्या बचेगी कितनी, 3/8। तो इस तरीके से इसका नया संबंध बन जाएगा, यानी x का संबंध 3 से है, y का संबंध किससे 8 से। तो इसका नया अनुपात बनाएंगे x अनुपात y कितना हो जाएगा 3/8, ये बन गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे y का निकालेंगे। तो y बराबर में दिया गया है 3/4, और इधर गुणे में z दिया है। तो y और बटे में रखेंगे कितना z बराबर 3 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
तो y का संबंध 3 से, z का संबंध 4 से है। तो इस तरीके से बन जाएगा y और z का, तो y कितना हो जाएगा 3 और z कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके निकाल लिया। अब यहाँ पर हमें मिक्स निकालना है यहाँ पर, तो x अनुपात y अनुपात z, x y z का निकालेंगे। तो x y का यहाँ पर देखेंगे कितना है अनुपात, 3:8 दिया गया है। y और z का कितना दिया गया है, 3:4 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जगह खाली है, वहाँ पे गोला बनाइए। उसके बाद 3 है यहाँ पर, तो 3 लिखिए, 8 है तो यहाँ पर 8 लिखिए। 8 चाकू कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा। 8 तियाँ 24 हो जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा। तो इसका अनुपात बनेगा कितना, 9, 24, 32। तो देखिए इसमें कहीं मैच कर रहा है, 9, 24, 32 कहीं पर है अनुपात में दिया। ये रहा पहला ऑप्शन, 9, 24, 32। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि दो परीक्षार्थियों J और K के अंक 15:17 के अनुपात में हैं, यदि J के अंक 300 हैं तो K के अंक कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति J और K, इन दोनों का अनुपात दिया गया कितना, 15 यहाँ पर 17 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर J का मान बताया गया है, तो J का कितना बताया गया, 300, यानी कि 15 यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना दिया गया, 300। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 300 को डिवाइड करेंगे 15 से, 15 दूनी 30, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। अब पूछा गया था K के अंक, अब इसको हम 20 से गुणा कर देंगे क्योंकि 17 यूनिट है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना, 20। तो 17 यूनिट को हम गुणा करेंगे 20 से, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं K का मान। तो K का मान निकला है कितना, 340, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है और यहाँ पर a + b + c अपॉन a किसके बराबर है, ये पूछा गया। अब कैसे निकालें, जब भी इस तरीके से दिया जाए तो ऊपर हमारा a है और उसके नीचे संख्या यहाँ पर 6 दी गई है, यहाँ पर b है, इसके नीचे 10 है, यहाँ पर c है 4 है, तो जस्ट इसी के नीचे वाली वैल्यू इसकी बन जाती है। तो यानी a के स्थान पे हमें क्या रखना है, 6 रखना है। अब b के स्थान पे क्या रखना है, हमें 10 रखना है, और c के स्थान पे हमें 4 रखना। बस सारी वैल्यूज में रख दें। जब भी इस तरीके से इस टाइप से आप लोगों को मिले, बस इसी तरीके से सॉल्व करने, इसमें कुछ करना ही नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो a के स्थान पर हम 6 रखेंगे, b के स्थान पर हम 10 रखेंगे और c के स्थान पर हम 4 रखेंगे। ठीक है, और नीचे कितना था a, तो a का कितना था 6। तो बस सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, ऊपर मिल जाएगा कितना 20 और नीचे दिया गया 6। अब ये भैया 2 से कटेगी, 2 तियाँ 6 और 2 कम 0, यानी हो जाएगा 10/3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। हमारी वीडियोस को आप रेगुलर चेक करते रहिए। जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं वो सब आप लोगों के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो भी आ रहे हैं वही नेचर आगे भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।